को तो सारे ऐसे धर्म, जो हमारे यहाँ धर्म की धारणा लिखी है मनु ने चौथे सेक्टर में, वो लिखा है परी तजेद अर्थ कामऊ यो स्याताम धर्म वर्जिता। धर्म है क्या? धर्म को लोग पाखंड, कोई ढोंग, कोई ढकोसला ही समझते हैं। धर्म वो है जो सारे समाज को अभ्युदय, ये तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सा धर्मा, जिससे समाज का अभित उदयम यानी हर प्रकार से प्रगति होती हो, इकोनॉमिक प्रगति भी होती हो, उसके साथ साथ बेईमानी का नाम नहीं, सोशल प्रगति भी होती हो, मॉरल प्रगति भी होती हो, और निश्रेयस और आत्मा का पतन ना होता हो। अपनी आत्मा को बेच के, अपने ईमान को बेच के अगर मैं पैसा इकट्ठा करता हूँ तो मैं धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं पतित आदमी हूँ। तो आत्मा का सम्मान रखते हुए, अपना गौरव का सम्मान रखते हुए प्रगति करो, यही धर्म है। तो उसकी उन्होंने पहचान बता दी कि जिस चीज़ से प्रगति ना होती हो समाज में, वो धर्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा परित्यजेत, को त्याग देना चाहिए। ऐसी चीज़ को तुरंत त्याग दो, धर्म, और जो धर्म वर्जित है, और उस धर्म को भी त्याग दो। लोग आजकल पाखंड को धर्म कह करके प्रचार कर रहे हैं, तो कौन से क्या परखोगे कि धर्म है या पाखंड है? तो उन्होंने कहा धर्म को भी, उस धर्म को भी त्याग दो जो लोक, जो क्या करेगा, लोक के अंदर लोक विकृतम असुकोदरकम एवच, जिससे, जिस कर्म से समाज में असुख फैलता हो, वो धर्म नहीं हो सकता, पाखंड है। उसको तुरंत लात मार के निकाल दो। और लोक विकृष्टम, और लोक में विकार आते हो, समाज के अंदर विकार फैले जिससे, वो भी धर्म नहीं हो सकता, पाखंड है, उसको तुरंत त्याग दो। तो आज युवक को यही काम करना है कि समाज की जिससे प्रगति हो, सबसे लोएस्ट लेवल पे जो आदमी बैठा है उसको भी ऊपर उठाने का काम करे। तो आज युवा सारे इस पाखंड को दूर करने के लिए, विवेकानंद ने यही कहा है कि सामाजिक क्रांति युवा ही लाएगा, क्योंकि युवा ही 100 साल तक देख सकता है। युवा गर्दन ऊंची करके देखता है, बुढ़ा गर्दन झुक जाती है। तो बुढ़ा आदमी 10 साल के लिए या 15 साल के लिए योजना बना सकता है, और युवा जब गर्दन ऊंची करके खड़ा होगा। उन्होंने 3 चीज़ें कही हैं गीता के लिए। उन्होंने फंडामेंटल्स रखे हैं कि ये फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, इनके आधार पर गीता को पढ़ो। तो 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल रखे हैं उन्होंने। पहला उन्होंने रखा है कृव्यम समगमा पार्था, पार्थ गांडीव को नीचे रख के नपुंसक मत बन, हिजड़ा मत बन। अगर तू हिजड़ा बन जाएगा तो ऐसे ही रोता रहेगा जिंदगी में जैसा वो रो रहा है। गांडी उठा ले और प्रहार कर। कितनी समस्या कठिन से कठिन हो, जब पुरुषार्थ त्याग देगा आदमी तो उसका कोई कल्याण नहीं हो सकता। पुरुषार्थ, संघर्ष। जो कमजोर है, कायर आदमी है, हिजड़े आदमी है, वो क्या करते हैं, जरा सी भी समस्या ही सुसाइड कर लिया। और जो आदमी कृष्ण की बात को मानेगा, क्रेव्यम समागा, हिजड़ा मत बन, नपुंसक मत बन, गांडी उठा। तो आज युवा को गांडी उठाने की जरूरत है। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ विहीन समाज कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। पुरुषार्थ विहीन आदमी भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो पहला मंत्र दिया विवेकानंद ने, टू द यूथ ऑफ इंडिया, बड़ी अच्छी किताब है उनकी। तो पहला मंत्र उन्होंने दिया क्लेव्यम मा समगम। दूसरा उन्होंने कहा शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्ता उत्तिष्ठ परंतपः। तेरे अंदर इतनी शक्ति है कि तू शत्रुओं का नाश कर सकता है। एक शत्रु ने, परंतप है तू, तो शत्रुओं को ताप देने वाला है। तो क्या कर तू, शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तेरे हृदय के अंदर जो इन्फीरियोरिटी आ गई है कि जी मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्या करूँ, ये तो इतना तक। तो उन्होंने कहा कि इस इन्फीरियोरिटी को त्याग दे और ये खड़ा हो जाए कि मैं जो चाहूँ तो दुनिया को बदल दूंगा। जिस दिन मैं खड़ा हो जाऊंगा, निश्चय वाली बात कह दी उन्होंने। कहा ये हिस्टोरिक पर्सनैलिटी वेयर एवर दे स्टैंड दे चेंज द कोर्स ऑफ द इवेंट्स।
जो घटिया आदमी हैं तिनके के समान जिनका व्यक्तित्व है, वो क्या करते हैं, जिधर नदी की धारा बह रही है उधर को बहते चले जाते हैं। ये मृत्यु का लक्षण है। लाशें जो हैं वो नदी की धारा को नहीं बदल सकती, उसके साथ बहती चली जाएंगी। तो ये कह रहे हैं कि तू हृदय की दुर्बलता को त्याग दे, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को त्याग दे और खड़ा हो जा। तो चट्टान की तरह जब तू खड़ा हो जाएगा तो सारा प्रवाह ही बदल जाएगा, सारा वातावरण बदल जाएगा। इस वातावरण को बदलने का काम तू जब करेगा जब इन्फीरियोरिटी को त्याग देगा। मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, मैं तो जब खड़ा हो जाऊंगा, भगत सिंह जब बम फेंकेगा तो अंग्रेजी सरकार हिल जाएगी। तो जब ये इन्फीरियोरिटी दूर, और तीसरी चीज उन्होंने कही युवा को, अपकीरत होने से, अपकीरत होकर जीने से मृत्यु अच्छी है, संसार में कीर्ति। तो तीन चीजें युवा जब लेकर के खड़ा होगा तो सारे देश का जो दुराचार है, भ्रष्टाचार है, परिवर्तन है, ये सब दूर हो जाएगा। तो टू द यूथ ऑफ, उन्होंने टू द यूथ जो किताब लिखी है यूथ ऑफ इंडिया, उसमें कहा कि ये तीन जो फंडामेंटल पॉइंट हैं गीता के, ये पहले श्लोक हैं जो गीता जहाँ से शुरू होती है वहाँ के। कृष्ण ने कहा ये तीनों फंडामेंटल हैं, इसके आधार पर सारी गीता की व्याख्या करना। तो युवा का यही काम करना है, आज युवा को यही काम करना है कि जो चीज़ समाज में विकार पैदा कर रही है उसको हम नाश कर देंगे। जो चीज़ समाज के अंदर हमारे ये कर रही है कि भेदभाव पैदा कर रही है सारे समाज के अंदर, उसको हम दूर करने के लिए, और कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए हम पुरुषार्थ नहीं त्यागेंगे, खड़े हो जाएंगे। हम हिजड़ा नहीं बनेंगे, हम सिंह बनेंगे। तो गांडीव उठाना जो है आज युवा के हाथ में है। बहुत सारी चीज़ें, मैं जब एक जगह, मैं तो जाता एक हर साल एक लेक्चर वो कराते थे, तो वहाँ एक लड़का रोहतक का था, बहुत तकड़ा नौजवान था। वो कहने लगा जी आपने गीता पर भाषण तो दिया है यहाँ कि बदल दो इस संसार के जितने करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको, खड़े हो जाओ, नपुंसक मत बनो और इन्फीरियोरिटी मत लाओ। हम विवेकानंद की तरह अमेरिका में खड़े हो जाएंगे तो दुनिया का दृष्टि बदल देंगे। अकेला विवेकानंद और सारे संसार को बदल रहा है वहाँ। हर एक आदमी में विवेकानंद है जहाँ तुम खड़े हो जाओगे। तो कहने लगे कोई परिवर्तन किया? हमने कहा हमने दो परिवर्तन ऐसे कर दिए, हमारे परिवार में जाओगे कि दो परिवर्तन ऐसे कर दिए कि बिल्कुल बदल दिया। हमने कहा एक तो हमने दहेज प्रथा बंद कर दी। हमारी बहन की शादी हो रही थी, उस आदमी ने शादी के समय तो नहीं, थोड़ी देर बाद कुछ डिमांड की। हमने कहा उसको रिश्ता कैंसिल, हमारी बहन कुंवारी बैठी रहे लेकिन हम दहेज ना लेंगे ना देंगे। तो मैंने कहा हमारे घर में जितनी शादी हुई आपने देखा, आप उसमें आएंगे कि हमने संदूक खोल कर भी नहीं देखा कि बहू क्या लेके आई है। और बाहर भी उनको कह दिया कि आप जो हम देंगे अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ठीक है, नहीं तो रिश्ता ख़त्म। तो मैंने कहा हमारे यहाँ 25 शादियों का आपको, तो वो बड़ा आश्चर्य में हो गया। हमने कहा हमने अपने भाइयों को 15 हमारे भाई बहन हैं, बुआ के मामा के, सबको इस तरह। और उन्होंने कहा दूसरा हमने ये किया कि इंटर कास्ट मैरिज, कास्ट का बिल्कुल सिस्टम तोड़ दिया। हमारे घर में 3 सरदारनी हैं, 2 साउथ इंडियन हैं, ब्राह्मण हैं, हमारे दामादों में भी जाट भी हैं, हमारे दामादों में ब्राह्मण भी हैं। तो मैंने कहा इस तरह हमने एक तो जात पात का सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया, परिवर्तन कर दिया। और एक ही दहेज का, मैंने कहा इतना परिवर्तन लेकिन अपने ही परिवारों में किया हमने। हमारे जो भाई हैं 20-25 भाई, उनमें किया। अब ये धीरे धीरे जब बढ़ेगी चीज़ तो ये 25 की जगह 225 होंगे, तो 50,000 होंगे फिर। तो मैंने कहा जिस दिन तय करके खड़े हो जाओ, कोई चीज़ ले लो अपने हाथ में कि मुझे ये चीज़ खराब लग रही है समाज में, इसको बदल दूंगा, और गांडी उठा लो कि बदल के ही रहूँगा मैं। तो युवा को आज यही काम करना है, पुरुषार्थ विहीन नहीं रहना, पुरुषार्थ करना है। त्रिव्यम माँ समगवा, हिजड़ा मत बन, गांडी उठा ले, प्रहार कर। कोई कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अगर गांडी नीचे रखा रहेगा तो अर्जुन की तरह रोता रहेगा। तो जैसे गीता के 2 अध्याय में अर्जुन रोता रहा, ऐसे रोता रहेगा सारी जिंदगी। तो पुरुषार्थ विहीन युवा रोता रहेगा, और जो पुरुषार्थ लेके खड़ा हो गया
वो बदल देगा समाज को अपने को चारों तरफ। जितने को बदला जा सकता है हम अपने मोहल्ले के अंदर, अगर कोई बुराइयां हैं तो उनको दूर करने के लिए बदल देंगे तो मोहल्ले का, अगर हमारा और ज़्यादा हो गया शहर में बदल देंगे, हुआ तो देश को ही बदल देंगे। तो युवा ने ही सारे देश को आज बदलना है, लेकिन युवा को सोचना पड़ेगा कि एक तो ये कि मैं क्या कितना परिवर्तन ला सकता हूँ, कितनी शक्ति है, और दूसरा ये तीनों फॉर्मूले। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो आने मत दो अपने अंदर, मैं इन्फीरियर नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत शक्ति है। जिस दिन मैं सोच लूँगा कि मैं ये करूँगा तो करके ही रहूँगा। तो बस युवा को यही काम करना है।